बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे पेपर फर्स्ट व्यावसायिक अर्थशास्त्र के सिलेबस के बारे में। बीकॉम फर्स्ट ईयर का पेपर फर्स्ट व्यावसायिक अर्थशास्त्र के यूनिट फर्स्ट में व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अर्थ, उसका क्षेत्र, लक्षण, महत्व, भूमिका, कार्य, व्यावसायिक अर्थशास्त्र का उत्तरदायित्व के बारे में विस्तृत परिचर्चा परिचय के रूप में की जाएगी। इसके साथ ही साथ यह भी देखा जाएगा कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, उसका अर्थ, परिभाषा, अवधारणा, महत्व तथा राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण के बीच संबंध स्थापित किया जाएगा। व्यष्टि और समष्टि आर्थिक विश्लेषण की व्यावसायिक नीतियों के निर्धारण में भूमिका क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, मांग विश्लेषण, उपयोगिता आदि के बारे में बात की जाएगी। इसके बाद उपयोगिता दृष्टिकोण, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषताएं, माप, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, हास नियम, समसीमांत उपयोगिता का नियम, क्षेत्र, महत्व के आदि में विस्तृत परिचर्चा यूनिट फर्स्ट में होगी। यूनिट फर्स्ट में इंट्रोडक्शन पोर्शन होने के बाद में अगले पोर्शन में मांग विश्लेषण किया जाएगा, जिसमें इंडिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्र क्या होता है, परिभाषा, मान्यताएं, विशेषताएं, सीमा, अनुप्रयोग, उपयोगिता वक्र विश्लेषण की उपयोगिता, श्रेष्ठता, क्रमवाचक दृष्टिकोण, श्रेष्ठता आदि। इसी पेपर के यूनिट सेकंड में मांग का नियम और मांग के बारे में सारी परिचर्चाएं की जाएगी, जिसमें ये देखा जाएगा मांग का नियम होता क्या है, मांग का नियम कार्य क्या होता है, निर्धारण, मान्यताएं, मांग सारणी, मांग वक्र का विस्तार, संकुचन, मांग में वृद्धि व कमी, इसके अपवाद भी देखे जाएंगे। और मांग जब पूरा हो जाता है तो उसके बाद में हम देखते हैं मांग की लोच क्या होती है। तो मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक, उसके लक्षण, मांग पूर्वानुमान, अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, उद्देश्य, निर्धारण, चरण, विधियाँ, ये सारी चीज़ें यूनिट सेकंड के दूसरे पार्ट में देखी जाएगी। इसके साथ ही साथ लागत एनालिसिस किया जाएगा, जिसमें हम ये बताएंगे कि किसी भी प्रोडक्शन की कॉस्ट एनालिसिस किस प्रकार से की जाती है। कॉस्ट एनालिसिस के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि उसकी टोटल कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, एवरेज कॉस्ट क्या होती है, सेलिंग प्राइस कैसे निर्धारण होती है, प्रॉफिट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, ये सारा लागत का एनालिसिस किया जाएगा। उसके बाद में आईसी वक्र यूनिट फर्स्ट में देखा था, यहाँ समूह उत्पत्ति वक्र, जिसको ISO वक्र कहते हैं, वो देखा जाएगा, जिसमें ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि किसी भी उत्पादन करने के लिए कौन कौन से साधनों का कितना उपयोग किया जाए। उत्पादन करने के लिए उत्पादन के 3 महत्वपूर्ण साधन, भूमि, पूंजी, श्रम का प्रयोग किया जाता है। कितनी भूमि, कितनी पूंजी, कितना श्रम लगाया जाए कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सके। इस उद्देश्य के लिए समोत्पत्ति वक्र पढ़ा जाएगा। उसकी विशेषताएं, सम लागत पकड़ने, पैमाने के प्रतिफल देखे जाएंगे। पैमाने के प्रतिफल अलग हुआ, जिसमें उत्पादन के जितने भी फैक्टर्स हैं, उस फैक्टर्स के कंसर्न में ये देखा जाएगा कि कितने फैक्टर्स को किस प्रकार से काम में लिया जाए कि हमारा प्रोडक्शन मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम प्राप्त हो। सम लागत विश्लेषण, पूर्ति का नियम भी यहीं देखा जाएगा, जिसमें ऊपर अपने मांग देखी है तो यहाँ पूर्ति देखेंगे, जिसमें ये बताएंगे कि किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई किस प्रकार से अवेलेबल रहती है। पूर्ति का अर्थ, पूर्ति की परिभाषा, पूर्ति के कार्य, पूर्ति का वक्र, पूर्ति की लोच, श्रेणियाँ। फिर उसके बाद में देखा जाएगा आगम विश्लेषण यानी रेवेन्यू एनालिसिस, जिसमें हम कोई भी प्रोडक्ट को जब बेचते हैं तो हमारी रेवेन्यू कितनी होगी और रेवेन्यू किस प्रकार से होगी। टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू वगैरह सारा। रेवेन्यू एनालिसिस में ये सारा देखेंगे, औसत रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, इन सब का निर्धारण। इसके बाद देखेंगे मूल्य निर्धारण में समय तत्व, टाइम फैक्टर, फिर बाजार मूल्य निर्धारण, सामान्य मूल्य निर्धारण आदि। ये पूरा यूनिट सेकंड में आएगा। फिर हम बात जब यूनिट थर्ड की करेंगे तो यूनिट थर्ड स्टार्ट होता है हमारा मार्केट से, जिसमें हम पूरा बाज़ार एनालिसिस करेंगे। बाज़ार होता क्या है, बाज़ार की परिभाषा, विशेषताएं, बाज़ार कितने प्रकार के होते हैं, उसमें पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार क्या होता है, एकाधिकार क्या होता है, अपूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता क्या होती है, अल्पाधिकार, द्वाधिकार। उसके बाद में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उत्पादन, मूल्य निर्धारण, अर्थ, लक्षण, फर्म, उद्योग, अल्पकाल, दीर्घकाल, एकाधिकार, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाएगी। इसके बाद में विविधात्मक एकाधिकार देखा जाएगा, जिसमें विविधात्मक एकाधिकार का अर्थ, उसकी शर्तें, दशा, प्रकार, कीमत, उत्पादन निर्धारण आदि।
राशि पतन देखा जाएगा, डंपिंग क्या होती है, मूल्य विभेद का औचित्य, अपूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता आदि पूरा देखा जाएगा। मूल्य उत्पादन निर्धारण का अर्थ परिभाषा के अंतर्गत अल्पकाल, दीर्घकाल, अल्पाधिकार भी अगला चैप्टर होगा हमारा, जिसमें हम ये देखेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार तो वो होता है जहाँ एक ही वस्तु के असंख्य क्रेता असंख्य विक्रेता होते हैं, लेकिन अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार वो होती है जहाँ एक ही वस्तु के असंख्य क्रेता असंख्य विक्रेता होते हैं, लेकिन सभी विक्रेताओं के मध्य उस वस्तु में ब्रांड के आधार पर विभेद पाया जाता है। इसके बाद यूनिट नंबर 4 में हम देखेंगे साधन कीमत। साधन कीमत में हम जो उत्पादन करते हैं उसकी कितनी कॉस्ट एनालिसिस की जाती है। साधन कीमत का अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता, महत्व देखने के बाद में आधुनिक व सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत देखेंगे। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी देखेंगे, उसका अर्थ, उसकी मान्यता, उसकी आलोचना। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी साधन की कीमत कैसे निर्धारण होती है, अपूर्ण प्रतियोगिता में कैसे होती है, ये भी यूनिट 4 में देखेंगे। इसके बाद में यूनिट 4 में हम देखेंगे लगान का सिद्धांत, रेंट का सिद्धांत, उत्पत्ति के जो महत्वपूर्ण 5 साधन दिए गए हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन। तो भूमि जो उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, उसको जो कुछ भी भूमिपति को प्राप्त होता है उसे लगान बोलते हैं। तो लगान का निर्धारण कैसे होगा ये हम यहाँ देखेंगे। लगान का निर्धारण लगान के सिद्धांत देखेंगे, जिसमें रिकार्डो का लगान सिद्धांत आएगा, विस्तृत खेती के अंतर्गत, गहन खेती के अंतर्गत फिर आधुनिक लगान का सिद्धांत आएगा। जब भूमि को लगान प्राप्त होगा तो श्रम को मजदूरी प्राप्त होगी, पूंजी को ब्याज प्राप्त होगा, साहसी को लाभ प्राप्त होगा। तो ये सारे हम अलग अलग चैप्टर देखेंगे यूनिट 4 में एंड यूनिट 5 में। 5th में देखेंगे ब्याज, ब्याज में ब्याज के सारे सिद्धांत, और यूनिट 5th में ही देखेंगे ब्याज के साथ साथ लाभ। ब्याज भी यहीं देखेंगे, लाभ भी देखेंगे। तो ब्याज और लाभ तो देखेंगे 5वें यूनिट में, और 4थे यूनिट में देखेंगे लगान और लाभ, मजदूरी। इस प्रकार से हमारा ये बिजनेस इकोनॉमिक्स के पेपर में ये कुछ हमें देखने को मिलेगा। ये पूरा सिलेबस जो हमारा था ये हिंदी में है। इसी सिलेबस को अपन अंग्रेजी में देखते हैं तो ये इस प्रकार से है। ये बिजनेस इकोनॉमिक्स का पूरा इंग्लिश वर्जन सिलेबस है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं वो इसको कॉपी कर लें। पूरा मीनिंग, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसके फ्यूचर्स क्या हैं, उसके सिग्निफिकेंस क्या है, रोल फंक्शंस क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस इकोनॉमिस्ट क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस, मीनिंग, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, रोल ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस इन इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज़, लिमिटेशंस, डिमांड एनालिसिस, यूटिलिटी अप्रोच। यूटिलिटी अप्रोच में देखेंगे अपन जितनी भी हमारी यूटिलिटीज़ होती है उसमें मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, स्कोप, इम्पोर्टेंस, क्राइटेरिया वगैरह वगैरह। उसके बाद डिमांड एनालिसिस भी फर्स्ट यूनिट में देखेंगे। डिमांड एनालिसिस के अंतर्गत देखेंगे इंडिफरेंस कर्व, पूरा इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट यूनिट में आएगा। यूनिट 2 में हम देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में लॉ ऑफ डिमांड पूरा उसका मीनिंग, उसकी डिमांड फंक्शंस, उसका डिटर्मिनेशन वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें यूनिट 2 में देखने को मिलेगी। कॉस्ट भी यूनिट 2 में देखेंगे, कॉस्ट एनालिसिस पूरा आएगा। रेवेन्यू भी यूनिट 2 में ही देखी जाएगी, जिसमें रेवेन्यू एनालिसिस, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू वगैरह, ये सारी चीज़ें हम देखने को मिलेंगी। यूनिट 3 वही वापस मार्केटिंग कंसेप्ट देखेंगे, जिसमें पूरा मार्केट देखेंगे। मार्केट के एवरी फील्ड और फैक्टर के अंतर्गत प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। मोनोपोली के अंतर्गत, मोनोपोलिस्ट के अंतर्गत, डिओपोली के अंतर्गत, सारे मार्केट केस का यूनिट 3 में देखा जाएगा। यूनिट 4 में फैक्टर्स देखे जाएंगे। फैक्टर्स में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी देखी जाएगी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी के बाद में थ्योरी ऑफ रेंट और थ्योरी ऑफ वेजेज तो यूनिट 4 में देखे जाएंगे, लेकिन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट एंड थ्योरी ऑफ प्रॉफिट यूनिट 5 में देखे जाएंगे। ये है पूरा सिलेबस सारे यूनिट्स का जो आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स का। कल हमने बात की बिजनेस एनवायरनमेंट की, आज बात की बिजनेस इकोनॉमिक्स की। इसी कंसर्न में इतना कुछ देखने के बाद आगे अपन बात जो भी करेंगे वो कल